केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टोहाना में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ किया और इसके बाद उन्होंने टोहाना के प्रत्याशी के साथ साथ आसपास की सीटों के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। अमित शाह ने कहा कि आज स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी की पुण्यतिथि है और उनको मैं पहले नमन करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार में टोहाना ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने कहा कि पहले 2 दलों की सरकार चलती थी, एक दल में भ्रष्टाचार बढ़ता था, एक में गुंडागर्दी, परिवारवाद और जातिवाद चरम पर था, लेकिन बीजेपी ने पूरे हरियाणा की सरकार बनाई है। अमित शाह ने हरियाणा में सड़कों के निर्माण और कई परियोजनाओं को गिनवाया। उन्होंने नौकरियों में खर्ची पर्ची का मुद्दा उठाया और कहा कि बीजेपी ने पारदर्शिता से नौकरियां दी। 10 साल तक हमने हर गांव का विकास किया है। आगे एक 5 साल आशीर्वाद दीजिए। ऊपर मोदी जी आ गए हैं, नीचे भी कमल फूल की सरकार बनाइए। ये डबल इंजन सरकार हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी, नंबर 1। हथीन से लेकर थानेसर और पलवल में कांग्रेस की रैलियां होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मैं तो टीवी पर देखकर बड़ा चिंतित हूं और राहुल गांधी रोकते भी नहीं। अरे राहुल बाबा, आपकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लगवाते हो, किसको खुश करना चाहते हो? टोहाना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक शहर और नगर पालिका परिषद है। ये फतेहाबाद शहर से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर है। इसका नाम संस्कृत के तोशियाना से आया है। इसे नेहरू के शहर के रूप में भी जाना जाता है। टोहाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। टोहाना पंजाब की सीमा के पास स्थित है और यहाँ अधिकांश लोग हिंदू ही हैं। कुछ सिख और जैन समुदाय के लोग भी हैं। लोग मुख्य रूप से हरियाणवी, पंजाबी, मुल्तानी और हिंदी बोलते हैं। 2011 जनगणना के मुताबिक टोहाना की आबादी 63,871 थी और इस क्षेत्र में पुरुष साक्षरता 72% है और महिला साक्षरता 62.54%। 2019 तक इसी क्षेत्र में सामान्य विदेशी प्रॉक्सी डाक को मिलाकर मतदाताओं की कुल संख्या हो गई 1,77,789। टोहाना एक प्रमुख कृषि केंद्र के रूप में भी विकसित है। साल 2019 में किस पार्टी को कितने वोट मिले, अब आपको जरा ये भी बताते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या कहते थे, ये भी आपको जरा बता दें। जेजेपी के देवेंद्र सिंह बबली को 1,0752 वोट मिले। जेजेपी के देवेंद्र सिंह बबली ने वहां से जीत दर्ज की। बीजेपी के सुभाष बराला को 48,450 वोट मिले। कांग्रेस के परमवीर सिंह को 16,717 वोट्स मिले। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए यमुनानगर में चुनाव करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी कलह की खबरों को लेकर के भी तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में बड़े और छोटे हूटा में लड़ाई चल रही है, बाप बेटे में लड़ाई चल रही है। शाह ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरों पर कहा कि वो गुस्सा कर उत्तराखंड चली गई हैं। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक अनार और 100 बीमार हो, वो क्या चुनाव जीतेंगे। बड़े हुडा और छोटे हुडा में लड़ाई चल रही है, बाप बेटे में लड़ाई चल रही है। शाह का इशारा भूपेंद्र हुडा और दीपेंद्र हुडा की ओर था। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा गुस्सा कर उत्तराखंड गई है। दरअसल कुमारी शैलजा के नाराज होने की खबरें जोरों पर है। बताया जा रहा है कि उन्होंने चुनाव प्रचार से भी दूरी बना ली है। से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। अमित शाह ने कहा कि पहले मनमोहन सिंह थे, उन्हें घुसपैठियों को ढूंढने में ही 15 दिन लग जाते थे क्योंकि वो कांग्रेस के थे, और अब मोदी जी हैं। आज कोई घुसपैठ करता है तो अगले दिन घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। अमित शाह ने चुनावी रैली में वादा किया कि जितने भी अग्निवीर आएंगे उन्हें भारत सरकार और हरियाणा सरकार पेंशन वाली नौकरी देगी। गृह मंत्री शाह ने कहा कि ये हरियाणा है, ये वीर भूमि है। सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से आता है। ये हरियाणा खिलाड़ियों और सैनिकों का प्रदेश है। 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग हरियाणा करता था। हमारे देश भर के सेना के जवान करते थे, उसे मोदी जी लेकर के आए। लाखों रुपए सेना के जवानों के अकाउंट में गए। उन्होंने कहा कि जिस जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उसी कश्मीर में कांग्रेस कह रही है कि हम कश्मीर में धारा 370 वापस लाएंगे। वो कह रहे हैं कि पत्थरबाजों को छोड़ देंगे। जब तक भाजपा की कार्यकर्ता के शरीर में जान है, तब तक हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे।
आपको बता दें, यमुनानगर में यमुना नदी जिले से होकर के बहती है, जो कि पड़ोसी सहारनपुर जिले के साथ पूर्वी सीमा बनाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भी बनाती है। ये जिला यमुना प्रणाली को सतलुज नदी प्रणाली से भी अलग करता है। यमुना नदी यमुनानगर से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ऐतिहासिक नदी सरस्वती भी जिले में स्थित आदि बद्री से निकल करके आती है। यमुनानगर विधानसभा चुनाव के परिणाम 2019 में क्या रहे, जरा वो भी आपको समझाते हैं। बीजेपी के घनश्याम दास ने यहां से जीत हासिल की थी। घनश्याम दास को 64,848 वोट मिले। INLD के दिलबाग सिंह दूसरे नंबर पर रहे। दिलबाग सिंह को 63,393 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। निर्मल चौहान को 9,784 वोट मिले। BSP के योगेश कुमार को 7,731 वोट 2019 के चुनाव में हरियाणा की इस सीट पर मिला।